Hi guys, welcome back to my new video. So this video is going to be a video जिसमें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोग अपने CUET के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. एंड आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. मैंने सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दिए लाइक इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड जनरल टेस्ट इन दिस कंप्लीट वीडियो. एंड आई फील लाइक कि तुम लोग अगर मेरी वीडियो हर दिन देख रहे हो तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल भी होनी चाहिए. आई डोंट वांटेड कि वो तुम लोगों के लिए ऐसे टाइम पास टाइप्स हो. नहीं, आई वांटेड कि वो तुम लोगों के लिए कंप्लीटली हेल्पफुल हो. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट लाइक हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है. प्लस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि तुम लोग बेस्ट बुक कौन सी फॉलो कर सकते हो. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस सम रियली बेस्ट बुक्स इन माय प्रीवियस वीडियोस. तुम लोग वो भी देख सकते हो. और आज की वीडियो में भी मैं एक और बुक सजेस्ट करने वाली हूँ आप लोगों को जो कि जेन्युइनली अमेजिंग है. और वो भी मैं अभी यूज कर रही हूँ करंटली फॉर माई इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट. जो मेरी कॉमर्स की बुक्स भी अभी आने वाली है बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है. सो आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है. एंड अगर आप लोग को कोई डाउट वगैरह हो तो वो लोग तुम लोग कमेंट कर सकते हो सो दैट मुझे पता चल जाए कि तुम लोग को इस टॉपिक के रिलेटेड डाउट है. तो आई श्योरली टेक अप दैट डाउट इन माय नेक्स्ट वीडियो या फिर अपकमिंग वीडियोस. अदरवाइज मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी प्लान कर रखी है अपकमिंग 2 वीक्स के लिए. लाइक आई एम स्टार्टिंग, आई एम मेकिंग वीडियोस. और आप लोग बोल रहे थे कि कहीं घूमने नहीं जाओगे आप. यार घूमने का टाइम भी होना चाहिए. टाइम ही नहीं है मेरे पास घूमने का. लाइक सीरियसली सेइंग, बिकॉज मुझे दोनों एग्जाम्स देने हैं. मुझे IPU सेट भी देना है, मुझे CUET भी देना है. एंड आई हैव टू स्टडी फॉर दैट. IPU सेट का बिल्कुल ही अलग सिलेबस है. मतलब बिल्कुल नहीं बोलूंगी बट हाँ है. तो बस कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा अभी. बट मैं यही सोच रही हूँ कि 1 महीने की बात है, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं. 3 महीने आई गेस. तो हाँ, आई एम गोना एंजॉय दोस 3 मंथ्स. सो अभी के लिए थोड़ा CUET के लिए बना लेते हैं वीडियोस वगैरह. वो मैं सोच रही थी तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी बना रही हूँ कि आप लोगों को कितने डाउट्स आ रहे थे ना इससे रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो मतलब वही है. अब मैं तुम लोगों को पहले बता देती हूँ कि तुम लोग कौन सी बुक बाय कर सकते हो फॉर योर कॉमर्स प्लस GT एंड इंग्लिश. दीज आर द 2 बुक्स अभी के लिए जो मैंने बाय की है. GT की बुक में क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी सब मैं आपको बता देती हूँ. प्लस मैं आपको बता देती हूँ कि कॉमर्स का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. ओके, सो दिस इज द बुक फॉर जनरल टेस्ट प्रिपरेशन विद CUET टॉपिक वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस. एंड यार इसके अंदर सैम्पल पेपर्स भी है. प्रीवियस ईयर पेपर पे एनालिसिस करके बनाया हुआ है. CUET NTA मॉक टेस्ट पेपर्स है सॉल्यूशंस के साथ. इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी है भाई NCERT से. एंड प्रैक्टिस पेपर्स भी है. 5 प्रैक्टिस सेट्स है फॉर जनरल टेस्ट एंड 3600 प्लस NCERT बेस्ड MCQs है और डिटेल एक्सप्लेनेशन है. मैं तुम्हें कॉमर्स क्वेश्चन बैंक के बारे में बता देती हूँ. इसमें 32 मॉक टेस्ट है फॉर अमेजिंग प्रैक्टिस. एंड आपको OMR शीट्स भी मिलेगी ऑफलाइन एग्जाम के लिए. 11 पास ईयर सॉल्व पेपर्स है. यू विल गेट अ रियल फील फ्रॉम दिस NTA लाइक क्वेश्चन बुकलेट. एंड NTA ने अलाइन किया मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग ही है. एंड CUET के पास ईयर पेपर सॉल्व भी है 2023 एंड 2024 के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एंड विद फ्री ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट. एंड देन जर्नल टेस्ट एंड इंग्लिश की बुक की बात करूँ तो इसमें 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको. 13 पास ईयर्स के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे. 10 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे एंड 7 पास ईयर सॉल्व ऑफ GT एंड 6 ऑफ इंग्लिश. ओके, सो आई होप अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या इंक्लूडेड है. तो तुम लोग बाय कर सकते हो. अब ये सारी बुक्स आपको PW के स्टोर पर मिल जाएगी, Amazon पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी. लिंक्स में सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. अब PW स्टोर से ले रहे हैं तो तुम लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो इज DAH150. इससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा. सो यू गाइस कैन डेफिनेटली यूज दिस. नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. ओके, सो हाय एवरीवन. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, मतलब इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया होगा ऑलरेडी. सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंग्लिश एंड उसमें क्या कहते हैं, मैंने पूरी PDF बनाई हुई है. इसमें देखने वाले हैं इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड जनरल टेस्ट. ठीक है, मैं पूरा बताने वाली हूँ कि तुम लोग कैसे पढ़ सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए. और अगर तुम्हें एक्चुअल में अलग से ही वीडियो चाहिए बिल्कुल उसके बारे में भी बता देना, वो भी मैं बना दूंगी. नो वरीज, बिकॉज मैं पढ़ाई के साथ साथ ऑफ कोर्स वीडियो शूट करती हूँ तो थोड़ा बिग डील फॉर मी. बिकॉज मैंने बोर्ड्स के टाइम पे ब्लॉगिंग कर लिया तो यार इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है. ओके, एंड ऑल्सो यार आई वुड लव टू टेल यू गाइस कि तुम लोग सबसे पहले तो थैंक यू सो मच for 45K subscribers. Lots of love to you guys. Let's start with it without wasting any time. ठीक है, तो मैं इंग्लिश से बता देती हूँ तुम लोग क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ाई कर सकते हो. अभी देखो, जैसे कि हमारे पास आज मैं 2 अप्रैल को वीडियो बना रही हूँ तो हमारे जो CUET एग्जाम है वो 8 मई से स्टार्ट हो जाएंगे. राइट, 8 मई से स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे पास देखा जाए, कैलकुलेट करा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास 30 डेज है. ठीक है, वी हैव 30 डेज. तो हम लोग इन 30 डेज में कितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं वो तुम्हें भी पता है क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट है बेसिकली DST, अकाउंट्स, इको, जो भी तुम लोगों ने लिया हुआ है, मैंने यही लिया है DST, इको एंड अकाउंट्स एज माय डोमेन सब्जेक्ट्स. एंड देन आई हैव इंग्लिश एज लैंग्वेज. देन आई हैव जनरल टेस्ट जिसको अब हम GAT बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. उसके लिए मैं पर्टिकुलरली एक अलग से एक और वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं एक्चुअल में बताने वाली हूँ यार. ठीक है, कि तुम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. बुक्स वगैरह मैंने सजेस्ट कर दी ऑलरेडी. तो इंग्लिश के की फोकस एरियाज क्या है वो तुम्हें पता ही है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे पूरे तुम्हारे. आई थिंक 2 to 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं. एंड मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुम कैसे करोगे. ऑब्वियसली जो भी तुम लोग बुक खरीद रहे हो
तो उसमें तुम्हें बहुत सारे अनसीन पैसेजेस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। ऑब्वियसली 5 to 10 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप उतने भी प्रैक्टिस करके जाओगे मोर देन इनफ होगा, बिकॉज यार सीयूईटी एग्जाम में आई गेस थोड़ा तो ईजी आएगा ही, ठीक है। ऑल्दो आई हैव नो आइडिया, बट या फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टोन, कॉन्टेक्स्ट एंड मेन आइडियाज। एंड मैंने सोर्स किया है कहीं से, तो आई कैन टेल द वेबसाइट का नेम, बट हाँ मैंने बस तुम लोग की हेल्प के लिए सोर्स किया है अलग अलग जगहों से। उसके बाद मैंने प्रिपेयर करी है ये पूरी पीपीटी, ठीक है। सो बेसिकली वोकैबुलरी एंड ग्रामर। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम लोग कैसे कर सकते हो, जैसे तुम लोगों ने इंग्लिश के एग्जाम में सॉल्व किया था वैसे तुम कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन, बट उससे पहले एक बार टाइटल देख लिया करो और ये देख लिया करो कि टॉपिक क्या है एक्चुअल में पूरे अनसीन पैसेज का, तभी तुम पूरे क्वेश्चंस वगैरह को आंसर कर पाओगे। उसके बाद तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। देन वी हैव वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अब ऑब्वियसली ये पूरा वोकैबुलरी एंड ग्रामर पे बेस्ड होगी हमारी जो भी इंग्लिश होगी, और ऑब्वियसली तुम्हें लिटरेचर नहीं आने वाली है जो तुम सोचो कि तुम लोग लिटरेचर का पूरा सिलेबस करके चले जाओगे, नो, ठीक है। सो लर्न एंड प्रैक्टिस न्यू वर्ड्स डेली। अब तुम इसके लिए कोई भी बुक परचेज वगैरह मत करना यार, अगर तुम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे तो मोर देन इनफ होगा, बिकॉज हम अपनी वोकैबुलरी को ऑब्वियसली यार इतने से दिनों में स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, व्हाट आई फील लाइक इज। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करूंगी जितने ज्यादा मुझसे हो सकेंगे इंग्लिश में, एंड यूज देम इन सेंटेंस टू रेनफोर्स मेमोरी। फॉर ग्रामर मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद टेंसेस, ठीक है, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड तुम लोगों को उसके बारे में सिलेबस तो आई थिंक पता ही होगा तुम्हें, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आई गेस मैंने यहाँ पे अपना लाइक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है पूरा, लेट मी टेल यू। स्क्रीनशॉट मैंने पूरा लिया हुआ था यार, कहाँ गया? अच्छा मेरे को मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो स्ट्रैटेजी तुम्हारी यही है कि तुम लोग डेली प्रैक्टिस करोगे जो, और हाँ तुम मुझे बता देना कि अगर तुम्हें 30 डेज प्रॉपर मेरी स्ट्रैटेजी चाहिए कि ऐसे बिल्कुल डे वाइज मैं तुम्हें बता दूं, तो कमेंट करके बता देना, बिकॉज आई फील लाइक हर कोई अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएगा, तो मुझे ऐसे अपनी देने की कोई जरूरत नहीं है, बट हमें फालतू नहीं बोलूंगी अब। तो डेली प्रैक्टिस करना, तुम क्वेश्चन की जो भी तुम लोगों ने पर्टिकुलरली बुक परचेज की है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स वगैरह की सजेशन दे दिया और मैंने उन्हीं का रिव्यू करा है, जिन बुक्स का रिव्यू करने के लिए तुम लोगों ने मुझे इतना फोर्स किया था कमेंट्स में। उसके बाद तुम लोग पेड प्रोमो लिख देते हो तो उसमें मेरी क्या गलती है, बट ये कोई नहीं। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू विद जर्नल अवेयरनेस। तो ऑब्वियसली तुम लोग डेली प्रैक्टिस करोगे, न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह पढ़ोगे अपने घर में, तो तुम्हारे न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह पढ़ी होंगी ना, तो उनको रीड कर लो, मजा भी आता है। प्लस तुम्हें उससे लाइक जो तुम्हारी वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उसमें कॉम्प्रिहेंशन में भी तुम्हें हेल्प मिलेगी, बिकॉज एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्टली आ जाता है वोकैबुलरी से रिलेटेड। तो अगर तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हाँ, तो डेली प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट तुम लगा सकते हो, जो मैंने वही तुम्हें बताया कि तुम कोई पर्टिकुलर बुक बाय करोगे, जो भी तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैं तुम लोगों को सजेशन दे दिया है, एडुकार्ड की, पीडब्ल्यू की कर सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की कर सकते हो, और कितनी बताऊं मैं तुम्हें, ठीक है। तो हाँ, और उसके बाद अगर तुम्हें कुछ लाइव सेशंस वगैरह देखने तो तुम वो भी देख सकते हो यार, बहुत सारे चैनल्स बढ़िया बढ़िया करा रहे हैं। मैंने अभी तक तो देखा है कि अड्डा 247 चैनल है, वो भी बढ़िया करा रहा है, तो तुम कर सकते हो। अब एरर स्पॉटिंग भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आएगा कि तुम्हें सेंटेंसेस दे देंगे, उसमें तुम्हें एरर खुद से आइडेंटिफाई करके तुम्हें उस एमसीक्यूज के ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा जो भी करेक्ट होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह क्या हो सकती है, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तुम एरर तभी स्पॉट कर पाओगे जब तुम्हारी खुद की विदाउट एरर इंग्लिश होगी। तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें पता होना चाहिए यार, कॉम्प्रिहेंशन की वजह से ना ज्यादा तुम टाइम स्पेंड मत कर देना उस कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि और जो पर्टिकुलर्स और अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे तो उनकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाएगा। दैट इज वाई कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के साथ ही करना, ठीक है। और तुम कैसे करोगे, तब जब तुम प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा, तभी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। राइटिंग स्किल्स के बारे में नहीं, ये तो आई थिंक नहीं आएगा, बट या बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर वगैरह क्या होते हैं, फॉर्मेट्स वगैरह क्या होते हैं। बाकी तुम सिलेबस देख सकते हो इंग्लिश का क्या है क्या नहीं है। राइटिंग स्किल्स तो नहीं आएगी इंक्लूडेड। उसके बाद अकाउंट्स पे हम कैसे फोकस करें, अकाउंट्स कैसे पढ़े। तो अगर तुम लोगों ने डोमेन सब्जेक्ट्स मतलब डोमेन सब्जेक्ट की तरह अगर अकाउंट्स को लिया है, ठीक है, तो तुम लोग कैसे पढ़ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में क्या है, तुम्हारी कंप्लीट बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3 आ रही है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। एंड बुक 1 में जो है हमने देखा था कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी सारे चैप्टर्स है, चैप्टर फंडामेंटल, ठीक है, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, फिर उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारे चैप्टर्स तुम्हें पता होने चाहिए बुक 1 के, ठीक है। और इसके तुम्हें सारे अकाउंट्स पता होने चाहिए, तुम्हें सारी जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जो बुक 2 है तुम्हारी, ठीक है, जो तुम्हारी बुक 2 है उसमें जो भी हमारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज है वो सारी तुम्हें आनी चाहिए, बिकॉज जर्नल एंट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बुक 2। बुक 3 में तुम्हें पता होना चाहिए, बुक 3 में मेनली क्या चीज़ है, रेशियोज है, रेशियोज की तुम्हें क्वेश्चन दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रेशियो को निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो तुम्हें सारे रेशियोज आने चाहिए। उसके बाद कैश फ्लो में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या इनफ्लो होता है, क्या आउटफ्लो होता है, ठीक है, क्या आउटफ्लो होता है, क्या इनफ्लो होता है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी तुम्हें पता होना चाहिए पूरा का पूरा कंप्लीटली, ठीक है। बेसिकली तुम्हें पूरी अकाउंट्स ही पढ़नी है यार, और तुम इसके लिए बुक्स कौन सी परचेज कर सकते हो वो तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। और इसके लिए फालतू के चैनल्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं, तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ आता है, तुम अपना बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी दे के आए हो भाई, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें कोई ऐसा बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम्हें फिर भी करनी है तो तुम कर सकते हो। सॉरी, बुक नहीं, तुम्हें लाइव सेशंस देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइव सेशन इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट आई फील लाइक इज, क्योंकि अगर अभी तुम्हें बुक बाय नहीं करनी है तो तुम लोगों के लिए लाइव सेशंस परफेक्ट है। लेकिन अगर तुम लोगों ने बुक बाय कर ली है ऑलरेडी तो तुम लोग लाइव सेशन मत देखो ना ब्रो, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो तुम लोग एक चीज करो, या तो बुक बाय करो या फिर लाइव सेशंस देख लो, ठीक है। अब लाइव सेशंस वो देखेंगे जिन्होंने बुक बाय नहीं करी है, ठीक है। उसके बाद की फोकस ये है, तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, सारे अकाउंट्स बनाने आने चाहिए। ऑब्वियसली तुम बोलोगे एमसीक्यूज पे बेस्ड आएगा तो तुम्हें यार पूरा अकाउंट बना के दे सकते हैं, और फिर वो क्वेश्चन में बता सकते बोलेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कोई भी आइटम देखे तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि डेबिट होगा भाई क्रेडिट होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज है कि नॉमिनल अकाउंट होता है तो ऑब्वियसली उसमें लॉसेस डेबिट होते हैं एंड एवरीथिंग, या बट उसके बाद तुम्हें कंपनी अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और तुम्हें वैसे भी पता है कि अकाउंट्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो बिल्कुल भी इजी नहीं होते, वो सारे के सारे कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है, तो तुम्हें वो आना चाहिए।
उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा क्यों बोला मैंने तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम लोग एमसीक्यू तो पक्का सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो क्या होता है तुम कुछ भी भरा दो तो तुम्हें 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन एमसीक्यू में अगर एक गलत है तो एक गलत है। और उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली, यार अकाउंट्स को छोड़ मत देना कि तुम्हें लगे कि हमने बोर्ड में पढ़ लिया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, हमेशा डेली तुम ऐसे कर लो कि एटलीस्ट 1-2 घंटा तो तुम दे सकते हो दिन का, क्योंकि यार अकाउंट्स तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी तुमने पढ़ी हुई है बढ़िया तरीके से। उसके बाद तुम्हें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, बेसिकली प्रैक्टिकलिटी पता होनी चाहिए कि भाई प्रैक्टिकल यूज में कैसे आ सकती है सारी चीजें एंड एवरीथिंग। उसके बाद रिवीजन तुम करते रहो, भाई मैंने तुम लोगों को भी बोला कि तुम लोग रिवीजन मत छोड़ना। अगर तुम रिवीजन छोड़ दोगे ना तो तुम्हारा जो एक्चुअल में तुम्हें लाइक आता था सब कुछ वो तुम भूल जाओगे। उसके बाद मिस्टेक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें अपनी मिस्टेक्स याद रहेंगी ना भाई अकाउंट्स में तो तुम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मिस्टेक्स याद रहेंगी तो तुम पर्टिकुलरली अगर वही सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा तो तुम्हें पता होगा कि भाई मैंने ये मिस्टेक करी थी तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। नाउ लेट्स मूव टू बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज में तुम्हें पता है कि तुम्हारी पूरी बुक 1 और बुक 2 आने वाली है, बुक 1 एंड बुक 2 वाली। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो बुक 1 है तुम्हारी वो बेसिकली थ्योरी पे बेस्ड है, ज्यादा क्या पूरी थ्योरी पे बेस्ड है, और जो तुम्हारी बुक 2 है वो थोड़ी उस पे बेस्ड है, क्या कहते हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है जिसमें तुम्हें फाइनेंस वगैरह पढ़ने हैं। तो बिजनेस स्टडीज के लिए तो मुझे और लाइक ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मैं आईपीयू सेट भी देने वाली हूँ, तो आईपीयू सेट के लिए उसमें मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस एनवायरमेंट एक चैप्टर है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन क्या बनते हैं ना वही है कि हाउ द बिजनेस एनवायरमेंट इज गोइंग टू रिएक्ट इन दीज चेंजेस, जो हमारे इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह, ये सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर तुम्हें सिचुएशन दे देंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे तुमसे पूछेंगे कि कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट में चेंज आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तुम्हें सारे आने चाहिए, सारे मतलब वही वाले टेलर और उसके कौन था वो फेल। हाँ ठीक है, मार्केटिंग में तुम्हें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए सारे 4 P's, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो मेरे खुद के उसमें आया था। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हें पूरा आना चाहिए, उसमें इक्विटी डेट वाला पूरा तुम्हें पता होना चाहिए, इक्विटी डेट एंड ऑल जो भी था। उसके बाद स्ट्रैटेजी यही है, अंडरस्टैंड द थ्योरी, और तुम्हें हर एक एमसीक्यू पे और तुम्हें प्रैक्टिकल सिचुएशंस बेसिकली पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल वगैरह अप्लाई हुआ ये भी पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स तुम बना सकते हो, अदरवाइज जो हमारी पूनम गांधी है उसमें तो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, तो उसकी आज कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। शॉर्ट नोट्स बनाना, इसको काट दो। अंडरस्टैंड थ्योरी, फोकस ऑन केस स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद लिंक थ्योरी टू करंट इवेंट्स, जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं आजकल के टाइम पे, बिजनेस इवेंट्स जो भी बिजनेस अफेयर्स एंड ऑल चल रहे हैं, उसके बेसिस पे तुम देख सकते हो अपने चैप्टर्स को कनेक्ट करके। ठीक है, सॉल्व एमसीक्यूज एंड लाइक सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व करो, मॉक पेपर्स वगैरह लगाओ भाई, बहुत बढ़िया तो तुम्हारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद इफ आई मूव टू इकोनॉमिक्स में भैया की फोकस एरिया तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इस बार इकोनॉमिक्स में माइक्रो पूरी आएगी जो तुमने 11th में पढ़ी थी, प्लस तुम्हारी मैक्रो आएगी और तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट एक चीज होगी, इंडियन इकोनॉमिक तुम्हें नहीं पढ़नी पड़ेगी, नो दैट्स अ प्लस पॉइंट। माइक्रो एंड बेसिकली ये दोनों ही लॉजिकल है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत डरने की बात नहीं है। मेनली डरने की बात बस जीटी के लिए है, क्योंकि जीटी इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट नहीं है ऐसा। अगर तुम पजल्स वगैरह और यू नो क्या कहते हैं उसको, ग्राफ्स वगैरह को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो तो तुम लोग जीटी भी पास कर लोगे। और तुम्हें करंट अफेयर्स बेसिकली पता होने चाहिए, जो भी हमारे लाइव सेशंस हो रहे हैं यार यूट्यूब पे तुम वो अटेंड कर सकते हो, बहुत सही चीज है। ठीक है, करंट अफेयर्स पता होने चाहिए तुम्हें 6 to 12 मंथ्स के, तो तुम बढ़िया कर जाओगे जीटी में भी। ठीक है, बोल तो मैं ऐसे नहीं, मुझे बड़ा इजी लगता है अंदर से, मुझे पता, मुझे इतना डर लग रहा है जीटी के लिए, बट ठीक है। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स तुम्हें पता होने चाहिए, जितने भी ग्राफ्स है डायग्राम्स है, ये डायग्राम तो कुछ नहीं आ सच, हाँ डायग्राम है उसका सर्कुलर फ्लो का बेसिकली, और तो आई डोंट थिंक सो कुछ है। उसके बाद ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए सप्लाई और डिमांड का, और तुम्हें एडीएस के बेसिस पे जो भी जितने भी इस पूरी यूनिट में ग्राफ्स है वो तुम्हें आने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर्स वगैरह है, गवर्नमेंट बजट है, सबमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो तुम समझ नहीं पाओगे, है ना। उस पर फोकस ऑन की टर्म्स से फोकस करो, जैसे इलास्टिसिटी, इक्विलिब्रियम, ये सारे तुम्हारे किस में पॉइंट है यार, ये तो तुम्हारे उसमें दो है, एडीएस में और वो जो हमारे 11th के चैप्टर्स थे डिमांड एंड सप्लाई वाले, उसमें है सारे। उसके बाद तुम्हें पता होनी चाहिए करंट अफेयर्स, बेसिकली जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज आजकल की चल रही है, नेशनल इनकम की जो करंट रिपोर्ट चल रही है, इन्फ्लेशन रेट्स चल रहे हैं, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जनरल टेस्ट में हमारा क्या होगा, बेटा क्यों बोल रही हूँ मैं यार। ठीक है, जनरल टेस्ट में तुम्हारा क्या होगा, देखो जनरल नॉलेज में तुम्हें करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, जो भी किस लाइक एरिया में पता होना चाहिए, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी में, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लस तुम्हारे करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं, क्या क्या नई नई न्यूज आ रही है, कौन किसने क्या ट्रॉफी जीती है, वो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। लॉजिकल रीजनिंग तुम्हें आनी चाहिए, मैंने तुम्हें बताया कि पजलिंग आनी चाहिए, पजल सॉल्व करने आनी चाहिए। उसकी वजह से तुम्हें फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर दे देंगे 5, 15 नहीं 5, 10, उसके बाद तुम्हें दे देंगे 20। अब तुम्हें बताना पड़ेगा आगे का नंबर क्या आएगा, तो आगे का नंबर ब्रो 35 आएगा आई गेस, क्योंकि 5 में अगर तुम्हारा +5 हुआ है, यहाँ पे आके तुम्हारा +10 हुआ है, तो यहाँ पे आगे ऑब्वियसली +15 हुआ होगा ना, तो तुम्हें ये पजल सॉल्विंग आनी चाहिए अच्छे से। ये मैंने कुछ भी एग्जांपल दे दिया, आई डोंट थिंक सो ये एग्जिस्ट भी करता है, बट कहीं तो पढ़ा था मैंने। तो उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह आनी चाहिए, इनके बारे में मुझे ऐसा कोई आइडिया है नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी तब मुझे आ जाएगा, बट तुम अभी इसको नोट कर सकते हो। डायरेक्शन सेंस आनी चाहिए, ब्लड रिलेशंस आनी चाहिए, पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी ऑब्वियसली यार तुम्हें थोड़ी बेसिक मैथ्स पढ़नी पड़ेगी जनरल टेस्ट के लिए। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने बताया था ना, ग्राफ्स, टेबल्स एंड पाई चार्ट्स वगैरह आएंगे, तो उसको तुम्हें एनालाइज करके बेसिकली कंक्लूजन निकालना पड़ेगा जो तुम्हें एमसीक्यूज में दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारी डेटा इंटरप्रिटेशन तुम्हें करना है। इट्स ईजी आई गेस, तो ऐसा कोई है नहीं, तुम्हें बस बेसिकली ये सारी चीजें पढ़नी आनी चाहिए, तो तुम बढ़िया कर सकते हो इसमें। स्टे अपडेटेड, रीड न्यूज पेपर्स वगैरह पढ़ सकते हो तुम लोग। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पे ध्यान रखो, जितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्पोर्ट्स एरिया में हो रहे हैं, वही मैंने बोला ना, कौन ट्रॉफी जीत रहा है, कौन क्या जीत रहा है,
है, पता होना चाहिए। सॉल्व पजल रेगुलरली सॉल्व करो। बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, इनके तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर दिन। अगर तुम क्या कहते हैं 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करो, एमसीक्यूज तो बहुत है भाई, ठीक है। और प्रैक्टिस स्पीड मैथ में आनी चाहिए, या शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह आनी चाहिए, बिकॉज हमें एमसीक्यू ही करना है। हमें सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे कि स्टेप मार्किंग होगी, नहीं भाई। तुम्हारा अगर एमसीक्यू सही हुआ तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू अगर तुम्हारा गलत हुआ तो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी, ठीक है। इससे बेटर है छोड़ देना। उसके बाद इंप्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स। हाँ, अगर तुम इस वाली स्किल को अगर इंप्रूव कर लोगे तो तुम्हारे मार्क्स बढ़िया आ सकते हैं। तो अगर तुम्हें वाला क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो तुम छोड़ सकते हो। टेक मॉक टेस्ट, वही मैंने बताया। एट लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। जब तक तुम मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हें एक आइडिया नहीं लगेगा ब्रो कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन वगैरह आएंगे। तो तुम लोग एकदम से जब सीयूईटी के एग्जाम देने बैठोगे तो तुम लोग शॉक हो जाओगे, यू विल बी शॉक्ड कि ये क्या है, ठीक है। तो तुम्हें आइडिया होगा, उससे तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें क्वेश्चंस फेमिलियर लगेंगे, ठीक है। एट लास्ट नाउ दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके बाय एंड lots of love to you and do subscribe my YouTube channel if you haven't yet। पता नहीं हाँ तो कौन ही सुन रहा होगा यार, बट ठीक है, बाय बाय बाय।